रामनवमी 26 मार्च बृहस्पतिवार 2026 को मनाई जाएगी। रामनवमी मध्याह्न मुहूर्त प्रातःकाल 11:13 से 1:41 तक, अवधि 2 घंटे 27 मिनट। रामनवमी मध्याह्न का क्षण दोपहर 12:27। नवमी तिथि प्रारंभ 26 मार्च 2026 को प्रातःकाल 11:48 से नवमी तिथि समाप्त 27 मार्च 2026 को प्रातःकाल 10:06 तक। भगवान राम हिंदू धर्म के सर्वाधिक सम्मानीय एवं पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के सर्वाधिक लोकप्रिय अवतारों में से एक हैं। विभिन्न दानवों का संहार एवं साधु जनों का कल्याण करने हेतु भगवान विष्णु श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों में से एक है। अपने उच्च आदर्शों एवं धर्म परायणता के कारण भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है। भगवान राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा एवं केकई था। त्रेता युग में महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति की कामना से श्रृंगी ऋषि की सहायता से अश्वमेध एवं पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया था। यज्ञ के समय यज्ञ कुंड से दिव्य अग्नि प्रकट हुई तथा उसने महाराज दशरथ को एक खीर का पात्र प्रदान किया। दिव्य अग्नि ने पुत्र प्राप्ति हेतु राजा दशरथ को वह खीर अपनी रानियों में वितरित करने को कहा। कौशल्या ने आधी खीर का सेवन किया तथा सुमित्रा ने खीर के चतुर्थ भाग का सेवन किया। केकई ने भी उस खीर के कुछ भाग का सेवन कर उसे सुमित्रा को दे दिया, जिन्होंने एक बार पुनः उसका सेवन कर लिया। फल स्वरूप कौशल्या ने भगवान राम, केकई ने भरत तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न नामक जुड़वा संतानों को जन्म दिया। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम तथा उनसे छोटे भरत थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म भगवान राम के जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान राम एवं भरत श्याम वर्ण के थे, जबकि लक्ष्मण व शत्रुघ्न गौर वर्ण के थे। भगवान राम के स्वरूप को भगवान कृष्ण के समान ही नील वर्ण वाला दर्शाया जाता है। भगवान श्री राम धनुष तथा पीठ पर बाणों से भरा तरकस धारण करते हैं। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान राम ही अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु केकई अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। महाराज दशरथ ने कदाचित केकई को उनके 2 मनोवांछित वरदानों की पूर्ति का वचन दिया था। वचन पालन हेतु राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अयोध्या से जाते समय भगवान राम के साथ उनकी अर्धांगिनी देवी सीता एवं अनुज लक्ष्मण ने भी वनवास पर जाने का निर्णय लिया। वनवास काल में भगवान राम ने दैत्यराज रावण का वध कर दिया, जिसने छल पूर्वक साधु के वेश में देवी सीता का हरण किया था। जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उस दिन को विजयादशमी अथवा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। 14 वर्ष के पश्चात भगवान राम पुनः अयोध्या आए तथा उन्होंने राजपाट ग्रहण किया। हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व दिवाली भगवान राम के वनवास पूर्ण कर पुनः अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान राम एक आदर्श राजा थे तथा उनके शासन को वर्तमान में भी राम राज्य के रूप में जाना जाता है। अयोध्या पर अनेक वर्षों तक शासन करने के पश्चात भगवान राम ने अपने भ्राताओं सहित सरयू नदी में जल समाधि ग्रहण कर ली थी। राम जी का विवाह देवी सीता के साथ हुआ
हुआ था, जो राजा जनक की पुत्री थी। भगवान राम के लव एवं कुश नामक 2 पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान राम द्वारा देवी सीता के त्याग के उपरांत ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ था। भगवान राम को नील वर्ण अथवा श्याम वर्ण वाला एवं द्विजभुज रूप में दर्शाया जाता है। भगवान राम को एक भुजा में कोदंड नामक धनुष धारण किए हुए तथा दूसरी भुजा को वर्ध मुद्रा में अथवा तीर लिए हुए दर्शाया जाता है। उनके कंधे पर दिव्य बाणों से युक्त तरकश सुशोभित रहता है। वे सुंदर पीताम्बरी धारण करते हैं तथा उनका मुखमंडल सदैव प्रसन्नचित भाव भंगिमा से युक्त रहता है। भगवान राम के कुछ अन्य रूपों में उन्हें चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया जाता है। इस रूप में राम जी को 4 भुजाओं में चक्र, पद्म, धनुष तथा तीर धारण किए हुए दर्शाया जाता है। रामनवमी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम राम रामाय नमः, श्री राम तारक मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम गायत्री मंत्र। ओम दाशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।